भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन को शुभारंभ करके हम मनुष्य का जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ, फ्रंट में आ जाओ। कोई माइक है तो प्रश्न पूछने वाला था? हरे कृष्ण प्रभु। काम कर रहा है? हाँ, क्या बोलो जोर से। हरे कृष्ण प्रभु, हम सबको पता है कि हमें भगवान ने ही बनाया। हमें पता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण ने ही बनाया। तो मतलब भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने किसी और से बनाया? मतलब गॉड इज हिमसेल्फ द क्रिएटर ऑफ। भगवान हमको बनाया कि और कोई बनाया? जी, मतलब भगवान ने किसी को अपॉइंट किया। आपके शरीर को जो आपका, आप पहले तो आपको नहीं जानो। यदि आप शरीर की बात करते हो, शरीर को अपने माता पिता ने दिया है। शरीर को माता पिता ने दिया, लेकिन आत्मा जो शरीर के अंदर रहता है वो भगवान का अंश है। प्रभु, इसी के लिए आगे मेरा है कि हमारी धरती पर, जैसे हमें पता है द्वापर युग से भी पहले कोई तो इंसान आया होगा। सबसे पहले इंसान कौन था हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग? सबसे पहले कौन था? डार्विन क्या कहा? कौन था सबसे पहले? एकोकोशी प्राणी एमोवा था। हैं? विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं। एकोकोशी प्राणी एमोवा था। इसके बाद वो रिप्टाइल से सरीसृप को आ गए, रिप्टाइल आ गया, फिर आस्ते आस्ते क्या हो गया? बोला ना सब ऐसे क्रम विकास हो गया। ये किसका क्रम विकास हुआ है? शरीर का। आस्ते आस्ते फिर वो क्या है, दो पद वाले चलने वाला सांप आ गए, फिर आस्ते आस्ते चार पाई वाला पशु आ गए, पक्षी आ गए, पक्षी पहले आए, फिर पशु आ गए, फिर बाद में बंदर आ गए, फिर मनुष्य आ गए। आपको पूरा विश्वास है इसमें? लेकिन जो साइंटिस्ट लोग ने इसको पहले विश्वास करते थे, अभी वो साइंटिस्ट लोग इसको विश्वास नहीं करते। तो आप क्या कहोगे? साइंटिस्ट लोग जो लोग इसको पहले कहते थे, स्कूल में पढ़ाया जाता था थ्योरी डार्विन का, ओरिजिन ऑफ है, पढ़ाया जा रहा है। निकाल दिया ना, एक बोलते पढ़ा जा रहा है इसको, उसका स्टडी वो भी सब निकल गया है सब जगह से। इंग्लैंड में, अमेरिका में, सब जगह देखा। वो नहीं, अभी नहीं मानते वैज्ञानिक लोग इसको। हैं? ठीक है प्रभु, पर मतलब एनिमल फॉर्म में नहीं आए थे, मतलब सो हम एक जानवर की फॉर्म में तो नहीं आए थे, मतलब नहीं, मतलब जो फर्स्ट ह्यूमन बॉडी जो किस मिली थी। हाँ, सब सृष्टि के प्रारंभ से ही हमारा भागवत गीता, हमारा जो वैदिक संस्कृति का शास्त्र कहता है जी, ये सब इतनी 84 लाख सब स्पेसीज ये सृष्टि के प्रारंभ से थे। हैं? जी जी। जो जीवात्मा जैसे कर्म करता था उसी प्रकार ये शरीर है सब, इनको ऐसा ही शरीर मिल जाता था। तो पशु की तरफ कार्य करेगा, पशु का शरीर मिलेगा। जिसको जो मनुष्य का कर्म करेगा, मनुष्य का शरीर। जो जैसी प्रकार कर्म के आधार पर इनको जो शरीर दिया जाता था। हैं? आप अभी मनुष्य शरीर में है, और ये मनुष्य शरीर में यदि आप रही पशु की तरफ काम करोगे, हैं? आपको ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अगला नेक्स्ट लाइफ जो ये शरीर को त्यागने के बाद फिर आपको वैसा ही शरीर मिल जाएगा। हैं? जी प्रभु, बिल्कुल। इसमें विश्वास है? विश्वास है? हाँ प्रभु, बिल्कुल। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कर्म, साइकिल ऑफ कर्म, ये सभी धर्म, जितने भी धर्म प्रवर्तक कहते हैं ये कर्म का चक्र, ये विश्वास करते हैं। तो इसलिए आपको जानना था कि मैं शरीर तो मेरे माता पिता दिए हैं, मैं उनके आया माँ के गर्भ में, मेरे पूर्वजों के जैसे कर्म किया था प्रारब्ध से, लेकिन आत्मीय शरीर तो नहीं हूँ मैं, आत्मा हूँ, मैं भगवान के अंश हूँ। तो इसलिए शरीर तो टेम्पररी है, लेकिन मैं टेम्पररी नहीं हूँ। इसलिए शाश्वत जो मेरे जो पिता जो है, जिन्होंने मुझे जिनके अंश हूँ, तो फिर मैं उनकी भक्ति क्यों न करूँ?
सोचना चाहिए ना। जी बिल्कुल। ऐसे कितनी माता आए, कितना पिता गए, इस जन्म में ये माता पिता, अगला जन्म में वही थोड़ी रहेगा माता पिता, और कोई आएगा हैं? ऐसे चलता रहेगा हैं? कितनी माता पिता आएंगे जाएंगे, लेकिन भगवान एक है और आत्मा भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है हैं? ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा महाराज जी, थैंक यू, इतनी अच्छी क्लास दी आपने, इतना अच्छे से समझाया। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग कई बार पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकों में, कई बार प्रवचनों में सुनते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा हैं, हम लोग कृष्ण के दास हैं। तो बुद्धि के स्तर पे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, पर मतलब आंतरिक तौर पे हम लोग को उस पर मतलब रियलाइजेशन एक तरह का नहीं होता। हम लोग अभी तब भी देहात में चेतना में रहते हैं। वही तो बोला, इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात तो सब लोग नहीं कर पाते हैं। थ्योरेटिकली जानना और प्रैक्टिकली जब इसको अनुभव करोगे तो अभी इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अभी हम जब समझ गए हमें शरीर नहीं, मैं बोल दिया क्लास, आप लोग सुन लिया, बोला कि हाँ हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन अभी एक थप्पड़ कोई लगाएगा तो बस कहेगा अरे तू आत्मा है, तू शरीर थोड़ी है हैं? लेकिन आत्मा साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति प्रहलाद महाराज, उनको क्या फर्क पड़ता था? हिरण्यकशिपु पहाड़ का ऊपर से फेंकता था, कोई फर्क जानते थे? मैं वो केवल जानते नहीं थे, इसको अनुभव, वो जानते थे कि मैं से प्रैक्टिकली वो सेल्फ रिलाइज हो गए। उस स्तर में आने के लिए समय थोड़ा लगेगा, असंभव नहीं, लेकिन टाइम लगेगा। साधु संग में रह के प्रैक्टिस करने से आस्ते आस्ते बहुत हैं, लेकिन ये असंभव नहीं है, थोड़े टाइम लगेगा समझने के लिए इसको हैं, इसको पूरा रियलाइज करने के लिए। एक नॉलेज होता और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, साइंस ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान माने एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो थ्योरेटिकली का पता चला, फिर उसको कैसे उसको प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करोगे, तो उसी के लिए गुरु चाहिए। क्या चाहिए? गुरु हैं। इसलिए कहते हैं आदो गुरु पादाश्रय। यदि आप आध्यात्मिक जो है तो सबसे पहले गुरु ग्रहण करना। लेकिन गुरु कितने घूमते हैं, ऐसा ही गुरु नहीं जो कि बहुत गुरु है घूम रहे, लेकिन बहुत चीटिंग गुरु है। लोभी गुरु पापी चेला दोनों नरक में तो गुरु को भी पता नहीं कोई वो क्या है, क्या है, उसको कोई रियलाइजेशन नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत रेयर, इसलिए हमें जिसको भगवान कृपा करेंगे उसको सदगुरु मिलेंगे। सदगुरु कैसे मिलते हैं? कृष्ण कृपाते गुरु मिले, गुरु कृपाते कृष्ण। सदगुरु को कैसे पहचानेंगे ना? कृष्ण की कृपा होने से। इसलिए हमें सीरियसली कृष्ण को प्रार्थना करना। पहले माधव के राधा सामने खड़ा हुए प्रार्थना सीरियसली, प्रभु मैं तो नहीं जानता आपका कौन शुद्ध भक्त है, कौन चीटर है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आपके पास जाना चाहता हूँ, मैं बहुत हो गया मुझे संसार में हैं। जब उनके पास ऐसी प्रार्थना करोगे सीरियसली हैं, तो फिर वो आपको लेकर गुरु के पास में डालते। मतलब देखिए क्या है, आता ना बहुत गंदगी है इसका भरा हुआ है, इसको सफाई करने के बाद फिर देखेंगे। इसको आपको पूरा सफाई करने के लिए फिर गुरु होता है हैं, भगवान उसको, वो भगवान प्रतिनिधि होता है, आपको फिर क्वालिफाइड बनाता है हैं। तो इसलिए गुरु स्वीकार करना जरूरी है। बिना गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन है। ऐसे नॉलेज थ्योरेटिकल मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल रियलाइज नॉलेज, उसके लिए जो रियलाइज नॉलेज वाला आदमी चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, पीछे पीछे खड़ा हो। हाँ लोग माइक। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। भगवान भगवत गीता में 6 चैप्टर में दंडवत कभी रास्ते में लिखने से दंडवत किया जाता है। क्लास में खड़े हैं और बोले मैं दंडवत कर रहा हूँ हैं, ठीक है, कटिशी अच्छा है, हरे कृष्ण कहा है ना। यहीं से होते कि प्रैक्टिकल नहीं करता, हम जो कहते हैं इसको प्रैक्टिकल। ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो।
भगवत गीता के छठे चैप्टर में भगवत गीता के छठे चैप्टर में भगवान मन को स्थिर करने का तरीका बताते हैं योग के द्वारा, क्योंकि भगवान कहते हैं बिना जब तक मन स्थिर जितने कहा कि भगवान जितने कहा अर्जुन कहा कि सब हैं, ये संभव नहीं मेरे से। आप अर्जुन से पढ़े, अर्जुन कहा कि नहीं, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़म वायु रेव सुदुष्करम। आप जैसे से प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसे बैठना, ऐसे करना, नासाग्र में ध्यान का, ऐसे ही दोनों भुवों के बीच में यहाँ केंद्रित करना, ये शुरू करना है। और अर्जुन में स्वीकार किया, इसको मना कर दिया, लेकिन ये नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे होगा, हैं? ये असंभव है। मतलब वायु का वेग को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मन को नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा। ये तो इधर एक क्षण में कहाँ पहुंच जाता है, हैं? ये क्षण में वो कहाँ पहुंच जाएगा, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, हैं? मन को संयमित नहीं करेगा तो कैसे ध्यान करेगा? कोई ध्यान कर सकता है मन के बिना संयमित करके? ध्यान करेगा मन इसको नहीं कहाँ पहुंचा देगा? मंत्र तो कुछ जपते रहेगा, लेकिन मन का काम करता रहेगा, हैं? तो इस अर्जुन मना कर दिया, मन को संयमित करना संभव नहीं, मैं एक नहीं कर सकता। भगवान कहे कि ठीक है अर्जुन, तो बात मान लिया, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाए। वैराग्य तो क्या अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न हैं? भक्ति जो की विधियों को सद्गुरु निर्देशन में अभ्यास करते रहो, हैं? और संसार के प्रति वैराग्य भावना लाने की प्रयास करो। समझो ये संसार क्या है, ये टेम्पररी है, हैं? यहाँ पर जितने में हमारा संबंध रिलेशन जो कुछ भी बना हुआ है, इसको सब क्षणिक है, कोई परमानेंट नहीं है। इस प्रकार संसार के प्रति वैराग्य भावना लाओगे और भक्ति जो की विधियों को अभ्यास करोगे, आस्ते 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 हैं मन संयमित हो सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने संस्था दिया है, हैं? ये अभ्यास जो को यही है, सुबह उठना, स्नान करना, मंगला आरती में आना, फिर कुछ माला जपा करना, ये सब जो विधि दी गई है, भागवत सुनना, ये इसी के लिए ये अभ्यास जो है। और किसी संत के प्रभुपाद जी के शरण में जाना ये जरूरी है, ठीक है। मेरा प्रश्न ये था ना महाराज जी कि क्या भक्ति में योग की आवश्यकता है? भक्ति में योग की आवश्यकता है? अब मैं क्या बोल रहा, आवश्यकता है कि नहीं वो समझ में नहीं आ रहा है? भक्ति का बिना मन को संयमित नहीं कर पाओगे। मन संयमित नहीं होगा तो आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता, समझ रहे? मन संयमित नहीं होने से आध्यात्मिक जीवन जीरो, हैं? बाहर में जितना भी तिलक कंठी लगा के और पहनने पड़ेगी ड्रेस पहन लेने से भी कोई साधु नहीं बनता है, हैं? जब भी मन संयमित हो गया, मन भगवान के चरण में लग गया, तभी ठीक है, तभी वो साधु है, चाहे ड्रेस के सभी पहने, हैं? उसका मन यदि लगा हुआ कहाँ? भगवान के चरण में, उसके चिंतन कभी और कोई विचलित नहीं हो रहा है, कोई इंद्रियों की भोग वस्तु देखने से वो विचलित नहीं हो रहा है, उसके चिंतन हो रहा है, भगवान के चरण में उसका मन लगा हुआ है, तो उस व्यक्ति संत है। इसलिए मन को संयमित करने के लिए अन्य कोई उपाय समर्थ नहीं है। गीता कहा था कि एक ही केवल उपाय है, मन मना भव मत भक्त मध्याजी मांग नमस्कुरु मां में वैशेषि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समझ में आया कुछ? हाँ बोलो, मेरे टाइम में मैं ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, कई काम है। महाराज जी ऑनलाइन प्रश्न है कि बोल रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद जी ने तो हिप्पीज को भी जो नशा हैप्पी बनाया, उनको नशा करते उनको रथ यात्रा करा दिया, और यहाँ पे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कोई नॉर्मल व्यक्ति भी मिलता है तो हम उसको बुक नहीं दे पाते, उसको प्रीच नहीं कर पाते, हम बता नहीं पाते। प्रभुपाद जी कहे कि बुक्स आर द बेसिस, हैं?
प्रीचिंग इज द एसेंस। कौन प्रीचिंग कर सकता? प्यूरिटी इज द फोर्स। शुद्धता के आधार पर प्रचार होता है। आपका पास शुद्धता नहीं है तो प्रचार। प्रभुपाद जी की शुद्धता था, तुमने लोहा को सोना बना सकते हैं, रसमय की तरफ। सबका तो राय नहीं होता, जिसके पास जितनी प्योरिटी है वो उसी आधार पर वो प्रचार करेगा, सब लोग शुद्ध प्रीचिंग कर पाएगा। तो प्रीचिंग करने के लिए हमारे पास शुद्धता होना चाहिए, और शुद्धता बढ़ेगा जब यीशु पालन करेंगे। चारों प्रिंसिपल, नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संग से मुक्त रहना, ये फॉलो करेंगे, सत्वगुण की स्थिति में आएंगे, तभी प्योरिटी बढ़ेगा, तभी हम इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है। गांधी की क्या करते थे? गांधी को इतने लोग अपने भागते थे उनके पीछे, जो कहता था सुनते थे, हाँ जो कहे गांधी जी थे। इनके जीवन ऐसा ही है। वैसे शुद्धता के जीवन यदि हम आचरण करेंगे तो फिर हमारा शुद्धता बढ़ेगा, अपने आप लोग काम को स्वीकार करेंगे, हम जो कुछ बोलेंगे सब स्वीकार कर जाएंगे। तो हमारे पास में ठीक प्योरिटी नहीं है, हम कैसे दूसरों को चेंज करेंगे? हम खुद ही बदले नहीं हैं। केवल ड्रेस पहन लेने से, तिलक लगाने से कोई कहीं तो कोई बदल जाता थोड़ी हैं। तो इसलिए स्वयं को अंतःकरण से ही देखना चाहिए, प्रकृति में क्या कर रहा, हम किसको ठग नहीं सकते हैं। भगवान को नहीं ठग सकते, दूसरा और दुनिया को ठग सकते, लेकिन कृष्ण जानते हैं सब कुछ हैं। इसलिए प्योरिटी बढ़ाना चाहिए प्रचार के लिए। ठीक है। और कोई? हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत अच्छा लेक्चर दिया। ऐसा अच्छा कर महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कोई भी हम इन फ्यूचर सेवा करेंगे, अभी तो इतनी सेवा नहीं कर पाते, तो इन फ्यूचर कोई भी सेवा करेंगे हम, तो वो गुरु और कृष्ण को समर्पित कैसे करेंगे? इसका मतलब सेवा नहीं कर पाते, मतलब अगर इन फ्यूचर अच्छी सेवा करें, अभी तो थोड़ी बहुत ही सेवा करते हैं। क्या स्टूडेंट है? नहीं महाराज जी, मैं क्या कर रहे हैं? मैं कुछ क्या बोल रहे, कुछ मैं समझ में नहीं। महाराज जी, जो भी हम सेवा करते हैं या करेंगे, तो वो गुरु और कृष्ण को कैसे समर्पित कर सकते हैं? मतलब क्या कैसे समर्पित करेंगे? इसमें तो आपको समर्पित करने का इच्छा तो समर्पित करोगे। मतलब कैसे समझे उसको, कैसे करना है समर्पित? पहले गुरु को प्रसन्न करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। डेली गाते हो जस्य प्रसादान जस्य प्रसादान। गुरु को प्रसन्न करो, गुरु को प्रसन्न करना ही। प्रभुपाद जी को प्रसन्न करो। प्रभुपाद जी बोले कैसे मुझे प्रसन्न करने का विधि सारे पता है, तो उसी ट्राई करो, उसी के माध्यम से। गुरु प्रसन्न होने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गुरु, हम कृष्ण को देखें, गुरु तो देखते हैं, गुरु जो जिसको बनाए उसको व्यक्ति को तो देखते, बस वो बताए है कैसे प्रसन्न करना है, तो उसको प्रसन्न करने प्रयास करें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने की कुछ करना है नहीं, आपको केवल जोड़ना है, छोड़ना नहीं। क्या करना? जोड़ना है। हमें किसी को छोड़ने कुछ कोई चीज़ नहीं कहते इसको केवल जोड़ो। किससे? कृष्ण से। कोई डॉक्टर है, वो दूसरे डॉक्टर को प्रीचिंग कर सकता है, और यदि वो भक्ति गया, कोई डॉक्टर को डॉक्टर सुनेगा, कोई इंजीनियर को एक दूसरे इंजीनियर सुनेगा, एक साइंटिस्ट को दूसरे साइंटिस्ट सुनेगा। आप किसी आईआईटी कॉलेज में लेक्चर देना चाहेंगे, आप यदि आईआईटी ग्रेजुएट होंगे तो आपको सुनेंगे। दूसरे कोई आएगा तो बोले यार कितने तुम कुछ लोग यार, बोले यार क्या है, नहीं सुन बस। समझ रहे हैं ना? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप जहाँ पर हो उसी को कृष्ण की सेवा में लगाओ। जैसे स्वरूप दामोदर महाराज जो अमर थे, साइंटिस्ट थे, तो उनको बोले साइंटिस्ट में प्रीचिंग करो, इसलिए BI ऑर्गेनाइजेशन खोल दिए। तो साइंटिस्ट को प्रीचिंग करते थे। तो कोई डॉक्टर है, डॉक्टरों को प्रीचिंग करेगा, डॉक्टर इंजीनियर है, इंजीनियर को प्रीचिंग करेगा। हम किसको छोड़ के पूरा बाबा बनने नहीं कहते हैं। तुम्हारे पास में जो गुण है, तुम जो भक्ति कर रहे हो, तो उनको भी भक्ति में जोड़ो। कुछ छोड़ना नहीं, केवल इसको क्या करना? जोड़ना है। क्योंकि स्वभाव की जैसे प्रकृति को कोई छोड़ नहीं सकता, उसके स्वभाव जात जो कर्म है करते रहेगा, लेकिन इसी कर्म को भगवान के साथ जोड़ना। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो अपने अपने वर्ण में रहकर भी अपने वर्ण की जैसे स्वभाव के आधार पर कर्म करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्षत्रिय है अर्जुन, उसको युद्ध करना, तो युद्ध की भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे धर्म युद्ध करना है। अधर्म को नष्ट करने का धर्म पक्ष में रहकर अधर्म को नष्ट करना।
कोई ब्राह्मण है तो उसको वैदिक संस्कृति का प्रचार करना। कोई वैश्य है तो अनाज उत्पन्न करना है, कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य का काम है। इस प्रकार वो गौशाला खोलेगा, गाय को करेगा, प्योर गाय का दूध सप्लाई करेगा सोसाइटी में, ये सब उसका काम है। इसी माध्यम से भगवान को सब पसंद करता है। तो शूद्र है सब वो अन्य सभी का धोबी है, नाही है, ये सभी ये कर्म करके भी अपने भगवान को पसंद कर सकते हैं। जिसका जैसे स्वभाव है, स्वभाव आधार पर कर्म करेगा, ये तो उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वही जो कर्म करता है इसको भगवान को प्रसन्नता के लिए करे बस। ठीक है। इसी प्रकार सभी लोग भगवान की सेवा करके वर्ण आश्रम में रहकर भी भगवत धाम भी पहुँच सकते हैं। सभी लोग को नहीं कहते बाबा बन के पूरा हिमालय में बैठने से भगवान मिलेंगे, नहीं। भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, किसी भी वर्ण आश्रम में रहकर। स्त्री और शूद्र तथा अवश्य तेपी जानती परांगति, भगवान कहते हैं। मांगी प्रार्थ विपासित्य स्तेयपि सु पाप जुनय, पापी से पापी व्यक्ति भी, दूसरी क्या स्त्री भी, शूद्र भी, वैश्य भी, ये सभी भी यदि मेरे भक्ति में आ गए, मेरी सेवा में लगे, वो कोई नाई भी आकर इसको में रह सकता। इतने सारे भक्त हैं, उनसे सब जब बाहर जाते सैलून में से भी नहीं हुआ तो ये सबको भक्ति में से नहीं करते। इस प्रकार वो भक्ति में जुड़ गया। इस प्रकार वो भक्त काम कर सकता है। वैसे है, गौशाला खोलो, गौशाला में जाओ, फार्म हमारे बहुत गौशाला है, उसमें काम करके मैंने गाय का प्रोडक्शन कैसे, मैंने मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ये करके अनाज को ऐसा लग गया। स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते, स्वभाव के आधार पर, लेकिन इस जो कर्म है इसको आप भगवान को अर्पण कर सकते। उसी से तुम्हारे सार्थकता है, जीवन सफल हो जाएगा, भगवत धाम जाने के लिए आप योग्य बन जाओगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम